आखिर मोबाइल टावर पर ये गोल ड्रम क्यों होता है, और दुनिया में सबसे पहले हिंदी भाषा में कविता लिखने वाले कवि का क्या नाम, आखिर जन्मदिन वाले दिन मोमबत्ती क्यों जलाई जाती है, इन सभी फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दुनिया भर में रोज 120 करोड़ मैगी के पैकेट खाए जाते हैं। आपने इस जानकारी को देखने में जितना समय लगाया है, उस दौरान करीब 2000 मैगी के पैकेट खोले जा चुके हैं। क्या आप जानते हैं, चीन में किसी भी डूबते हुए इंसान को बचाना गैर कानूनी है। दरअसल चीन में एक प्राचीन मान्यता है कि जब कोई इंसान पानी में डूबता है तो वह उसके भाग्य में लिखा है। किसी भी इंसान के भाग्य को बदला नहीं जा सकता। इसी मान्यता की वजह से चीन में यह अजीब कानून बनाया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बारकोड स्कैनर काली पट्टियों को स्कैन नहीं करता, बल्कि इनके बीच के सफेद भाग को स्कैन करता है। अब गूगल पर जाइए और इस नंबर को सर्च कीजिए। आपको सर्च करते ही फ्रीज में अपनी गर्दन डाले हुए लोगों की तस्वीरें देखने को मिलेगी। ये है ब्लू कलर का केला। इस केले का नाम ब्लू जावा है, जिसका स्वाद बिल्कुल वेनिला आइसक्रीम की तरह होता है। ब्लू जावा केले मूल रूप से दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाते हैं। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के दलदली इलाकों और जंगलों में पाया जाने वाला क्वक्का नाम का जानवर एक ऐसा जानवर है जिसे इंसानों से डर नहीं लगता है और इसके चेहरे पर हमेशा एक हंसी बनी रहती है। इसे दुनिया का सबसे खुश रहने वाला जानवर माना जाता है। दुनिया में सबसे पहले हिंदी भाषा में कविता लिखने वाले प्रख्यात कवि का नाम अमीर खुसरो है। इसे दुनिया का पहला हिंदी भाषा का कवि माना जाता है। प्लेन में एयर होस्टेस के तौर पर लेडीज स्टाफ को ही क्यों चुना जाता है? दरअसल सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि प्लेन एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए ईंधन का इस्तेमाल करता है और हवाई जहाज को ट्रेवल करने के लिए कितना ईंधन लगेगा वह सीधे तौर पर एरोप्लेन के वजन के ऊपर निर्भर करता है। यानी कि जितना ज्यादा हवाई जहाज का वजन होगा उतना ही फ्यूल लगेगा, जिससे कि एयरलाइंस कंपनियों का खर्च बढ़ेगा। प्लेन में एयर होस्टेस के तौर पर लेडीज स्टाफ को इसलिए रखा जाता है जिससे कि फ्यूल की बचत हो सके। हम सबको पता है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं का वजन अक्सर 30 से 35 केजी कम होता है। इसलिए हवाई जहाज में फीमेल स्टाफ होती है ताकि ईंधन का कम इस्तेमाल हो और मुनाफे में बढ़ोतरी दिखे। और ऐसा करके एयरलाइंस कंपनियां हर साल लगभग 5 से 6 करोड़ रुपए बचाती हैं। जन्मदिन वाले दिन मोमबत्ती क्यों जलाई जाती है? दरअसल यह भारत की प्रथा तो बिल्कुल नहीं है। यह पश्चिमी देशों से आई है जो आज भारत में मनाई जा रही है। माना जाता है कि यूनान में मोमबत्ती को बुझाने की परंपरा आरंभ हुई थी। प्राचीन काल में यहाँ पर लोग केक पर जलती हुई मोमबत्ती को लेकर अपने पूजा स्थल पर जाते थे और जलती हुई मोमबत्तियों से ग्रीक भगवान का चिन्ह बनाते थे। फिर इन मोमबत्तियों को बुझाते थे। इनका ऐसा मानना था कि मोमबत्तियों का उड़ता हुआ धुआं सीधे भगवान के पास जाता है। लेकिन ये मोमबत्ती बुझाकर जन्मदिन मनाने की पश्चिमी देशों की प्रथा आपको बीमार भी कर सकती है। दरअसल क्लेमसन यूनिवर्सिटी द्वारा एक शोध किया गया था कि जब हम मोमबत्ती बुझाते हैं तो हमारे मुंह के बैक्टीरिया केक में चले जाते हैं। वहीं जब आप किसी को केक खाने के लिए देते हैं तो लोग केक कम और बैक्टीरिया ज्यादा खा जाते हैं। रिसर्च बताती है कि जन्मदिन के मौके पर मोमबत्ती लगाना और उन्हें बुझाना सेहत के लिए घातक हो सकता है। सनातन देश कहे जाने वाले भारत में मोमबत्तियां जलाना तो शुभ है, किंतु उन्हें जलाकर स्वयं ही बुझा देना अशुभ माना जाता है। यहाँ मोमबत्तियों से भी अधिक अहमियत दिए को दी जाती है। भारत ने पाश्चात्य संस्कृति को जब से अपनाना शुरू किया तब से भारतीयों ने केक पर लगी मोमबत्ती को बुझाना आरंभ कर दिया है। एक्सपायर्ड दवाई खाने से क्या होता है? अगर एक्सपायर होने के बाद दवाई को खाया जाए तो दवाई से होने वाला फायदा बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है, लेकिन जो दवाई के साइड इफेक्ट्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। घरों में इस्तेमाल होने वाली आम दवाइयां बनाने वाली कुछ कंपनियां दवाई की एक्सपायरी डेट से कुछ समय पहले की ही डेट लिख देती हैं, ताकि एक्सपायर होने के बाद भी कोई उसे खाए तो उसे कोई नुकसान ना हो। लेकिन ऐसा केवल कुछ कंपनी ही करती है, इसलिए डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना दवाई नहीं लेनी चाहिए। आखिर बाइक का टोल टैक्स क्यों नहीं लगता है? आपने गौर किया होगा कि बड़े वाहन जैसे कार, ट्रक, बस आदि अलग अलग साइज वाले होते हैं। यही कारण है कि इनका टोल टैक्स चार्ज अलग अलग होता है, जबकि दोपहिया वाहन का साइज इन सबसे छोटा होता है। इस वजह से भी इन्हें टोल मुक्त रखा जाता है। दोपहिया वाहनों का वजन बड़ी गाड़ियों की तुलना में काफी कम होता है, जिस कारण रोड पर इनका वजन भी ज्यादा नहीं होता। देश में लंबी दूरी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए अक्सर बड़े वाहन, कार, बस, ट्रक आदि का ही इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें 1000, 2000 या उससे ज्यादा की दूरी के लिए भी इन वाहनों का इस्तेमाल होता है, जो देश के विभिन्न टोल टैक्स से होकर गुजरते हैं। जबकि बहुत कम ऐसा देखा गया कि दोपहिया वाहन एक से ज्यादा टोल को कवर नहीं कर पाते, इसलिए दोपहिया वाहनों से टैक्स नहीं लिया जाता है। मोबाइल टावर पर यह गोल ड्रम क्यों होता है? इस सफेद ड्रम के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मोबाइल नेटवर्क का टावर कैसे काम करता है। दरअसल जब हम मोबाइल से किसी से बात करते हैं तो टावर हमारी वॉइस को मोबाइल रेडियो सिग्नल में कन्वर्ट करता है और हमारे आसपास के टावर उन सिग्नल को कैच करके उन्हें फाइबर सिग्नल में कन्वर्ट करके अगले टावर तक पहुंचाता है और वो अगला टावर फिर से फाइबर सिग्नल को मोबाइल रेडियो सिग्नल में कन्वर्ट करके हम जिससे कॉल कर रहे होते हैं उस तक हमारी आवाज को पहुंचाता है, जिसकी वजह से मोबाइल डेटा या कॉलिंग हो पाती है। मतलब मोबाइल रेडियो सिग्नल से फाइबर सिग्नल में और
फाइबर सिग्नल से मोबाइल रेडियो सिग्नल में हमारी आवाज दूसरों तक पहुंच पाती है। अब बात करते हैं कि ये सफेद ड्रम क्या काम करते हैं। ये ड्रम हमारे मोबाइल से छोड़े गए रेडियो सिग्नल को कैच करके फाइबर बॉक्स तक पहुंचाता है और ये बॉक्स इसे फाइबर सिग्नल में कन्वर्ट करता है। इसके साथ ये ड्रम रेडियो सिग्नल को भी सिग्नल देते हैं, जिनके जरिए हम किसी से भी बात कर पाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी।